इराक में सद्दाम हुसैन ने जिन लोगों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया था वो अब 3 दहाइयों के बाद जवाब का मुतालबा कर रहे हैं। वो मुसाफिर जो 2 अगस्त 1990 को कुवैत जाने के लिए ब्रिटिश एयरवेज की परवाज 149 पर सवार हुए थे, वो चाहते हैं कि बरतानिया की हुकूमत इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करे, माफ़ी मांगे और इस मामले पर अपनी खुफिया रिपोर्ट मंजर आम पर लाए। एक नई किताब ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स में दावा किया गया है कि लंदन में हुकाम ने इस परवाज को नए मिलिट्री इंटेलिजेंस अफसरान को कुवैत में तैनात करने के लिए इस्तेमाल किया था। किताब में कहा गया है कि हुकाम ये बात बखूबी जानते थे कि इसमें शहरियों के पकड़े जाने का खतरा मौजूद था। इस किताब के मुसन्निफ स्टीफन डेविस ने बताया कि बरतानिया को अमेरिकी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से 3 घंटे 45 मिनट पहले खुफिया इतला मिली थी कि इराकी एयरपोर्ट पर हमला करने वाले हैं। इसके बावजूद तैयारे को वहां उतरने दिया गया, हालांकि उस रात कुवैत के कंट्रोल टावर तमाम परवाजें वापस भेज रहे थे। जहाज के उतरने के कुछ ही देर बाद बमों से लैस इराकी जेट तैयारे रनवे पर पहुंच गए। टैंकों और फौजियों ने एयरपोर्ट को घेर लिया। उस वक्त तक कुवैती अफवाज ने हथियार डाल दिए थे। मलेशिया के शहर कुआलालंपुर जाने वाले तैयारे से उतारे जाने वाले 367 मुसाफिरों और हमले के अरकान में से कुछ ने 4 माह से ज्यादा अरसा कैद में गुजारा। उन्हें पूरे इराक में उन मकामात पर रखा गया जहां मगरबी फौजी इत्तेहादियों के हमले का खतरा मौजूद था। 55 साल हैरी मैनर्स उस वक्त अपने दोस्त के साथ मलेशिया जा रहे थे। उनका अब ये कहना है कि जो कुछ हुआ उसके बारे में खामोशी बरतने की साजिश ने हुकाम पर से उनका एतमाद खत्म कर दिया है। ये आपको सिखाए जाने वाले और मगरबी मुआशरे के तमाम अक़दार के खिलाफ है। 65 साल मार्गरेट बर्न ने कहा कि मुझे ब्रिटिश एयरवेज पर भरोसा था, लेकिन ये बहुत गुस्से दिलाने वाली बात है। खुशकिस्मती से मैं इस मामले से बाहर आ गई, लेकिन इसके लिए उनका शुक्रिया नहीं अदा करूंगी। बतौर यरगमाली उस वक्त को याद करते हुए मैनर्स ने कहा कि उन्होंने एक दूसरे कैदी जो कि शुमाली इराक के दोकन डैम में इंजीनियर थे से दोस्ती कर ली थी। वो खुराक की कमी से मुसलसल परेशान रहते थे और उन्हें खदशा था कि मुहाफिजों को कैदियों को गोली मारने का हुक्म दे दिया जाएगा। उन्होंने डेविस की किताब की रिलीज के मौके पर कहा कि आप ये मानने से इनकार करने लगते हैं कि आपको रिहा किया जाएगा। ये झूठ आपको कमजोर करता जाता है। 4 माह से ज्यादा अरसे तक कैद में रहने के बाद लंदन वापस आने पर मैनर्स फूट फूट कर रोने लगे थे। 1992 में उनके साथी की मौत के बाद उनकी जहनी सेहत बिगड़ गई थी। उनका कहना था कि ऐसे हालात में मनफी ख्यालात इस कदर गालिब आना शुरू हो जाते हैं कि लगता है कि दुनिया में कोई खुशी बाकी नहीं रही। मुझे नहीं मालूम कि उसके जाने का कितना दुख था और कितना इराक का दुख था। दोनों जहर की तरह थे। 5 हफ्तों की कैद के दौरान बर्न को कुवैत से बसरा, बगदाद और इराकी रेगिस्तान के 2 हिरासती मराकज में ले जाया गया। उनका कहना है कि वो अपने 2 छोटे बच्चों की तस्वीर देखकर रोती थी। बाद में अफसुर्दगी ने उसकी जगह ले ली। वो कहती हैं, मैं बेहिस हो चुकी थी। आप चीजों को महसूस करना छोड़ देते हैं। आप खौफ और इज़्तिराब को बरकरार नहीं रख सकते। बर्न ने कहा कि हम सद्दाम के किसी तोहफे की तरह थे। मैंने उन यादों को एक डब्बे में बंद किया और कभी पीछे मोड़ कर नहीं देखा। वो मजीद कहती हैं कि मैं दोबारा खौफ महसूस करना नहीं चाहती। 49 साल के दिल के डॉक्टर बाला सबरीमन को 2 हफ्ते तक कुवैत के एक होटल में कैदी बनाकर रखा गया। इनका ताल्लुक एक मलेशियन खानदान से था। बाला सबरीमन कहते हैं कि वो वाकई खौफ था। ऐसा लगता था जैसे आप वहाँ नहीं, हम पीछे छूट जाने वाले लोगों के लिए खुद को मुजरम समझ रहे थे। इनका कहना था कि मैंने कुवैत में कहीं अपनी जवानी खो दी, मुझे उसकी फिक्र होती है। वो मौज मस्ती करने वाला बेफिक्रा शख्स जो मैं पहले था, मैंने उसे कहीं खो दिया। डेविस को कुवैत में बरतानवी सफारत खाने के एक साबिक सफारतकार की हमायत हासिल है, जो ये दावा करते हैं कि सीनियर सियासतदानों ने इंटेलिजेंस एहलकार भेजने के लिए गलत मंसूबा बनाकर आम चैनल्स को नजरअंदाज किया। डेविस का कहना है कि लंदन में हेथरो हवाई अड्डे पर परवाज में 2 घंटे की ताखीर हुई और उसके लिए एयर कंडीशनिंग के मसाइल का हवाला दिया जाता है और इसी के सबब बरतानवी अमले को तैयारे में सवार होने दिया गया। उसी वक्त वजीर आज़म मार्गरेट थैचर ने पार्लियामेंट से झूठ कहा था और ब्रिटिश एयरवेज ने अमले और मुसाफिरों को खामोश रहने की धमकी दी थी। इसके मुतल्लिक ब्रिटिश एयरवेज का कहना है कि वो इस हवाले से कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। एयरलाइन और बरतानिया की
وزارت دفاع نے ہمیشہ غفلت سازش اور پردہ پوشی کے الزامات کی تردید کی ہے۔ 2003 میں ایک فرانسیسی عدالت نے برٹش ایئر ویز کو حکم دیا تھا کہ وہ پرواز پر سوار فرانسیسی یرغمالیوں کو 1.67 ملین یورو ادا کرے، کیونکہ عدالت کے مطابق وہ طیارے کی لینڈنگ کے بعد اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے میں سنگین طور پر ناکام رہے۔ اس حوالے سے ہم آخری ایپیسوڈ میں بتائیں گے کہ اس کے بعد پھر کیا ہوا۔